शकुनी गांधार नरेश राजा सुबल का पुत्र था। वो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का छोटा भाई था। शकुनी अपनी बहन गांधारी से अत्यधिक प्रेम करता था। गांधारी को अंधेरे से बहुत भय लगता था, तो वो उसके लिए पर्वतों से जुगनू ढूंढ के लाता था। शकुनी अपनी बहन को दुखी नहीं देख पाता था। वो जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबल को अत्यंत प्रिय था। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, किंतु उनके मन में कौरवों के लिए केवल प्रतिशोध की भावना थी, ऐसा कहा जाता है। अपनी बहन से इतना प्रेम करने वाला भाई अपने भांजों से नफरत कैसे और क्यों करता था, आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस समय गांधार की राजकुमारी गांधारी के रूप लावण्य की चर्चा संपूर्ण आर्यावर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने का सोचा। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण कर लाया जाए, किंतु अंबिका और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अतः पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, किंतु उन्हें पता था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म अपनी विराट सेना को लेकर गांधार पहुंच गए। किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए इतनी विराट सेना नहीं ले जाते, किंतु पितामह भीष्म गांधार में अपनी विराट सेना लेकर गए, क्योंकि सेना देखकर राजा सुबल भीष्म का प्रस्ताव न ठुकराए। अपने राज्य की सुरक्षा हेतु राजा सुबल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत दुख के साथ उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। गांधारी ने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निश्चय किया। ये जानने के बाद शकुनी को बहुत दुख हुआ और वो पितामह भीष्म से नफरत करने लगा। उसे उनसे घृणा होने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने ये सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी, ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता न चली। ये बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वो न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में
उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की चाल थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो था शकुनी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का खाना शकुनी को देते थे, ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा था, और अंत में शकुनी जीवित बच गए। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी, और दोनों ही यही रह गए थे। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, किंतु उनके मन में कौरवों के लिए केवल प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया था, और उन्हें बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को कारागार में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वो किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, किंतु ये कितना सही है ये तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वो चाहे भी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का हितचिंतक बन बैठा। अपने विश्वास पूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में कर धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, अपितु महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वो अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, किंतु उसकी एक नहीं चलती थी। एक बार गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा भी था कि भ्राताश्री, भूल मेरी ही थी। विष के वृक्ष की डाल पर कोई पालना नहीं बांधता, उसका रस देर बेर अवश्य बालक के प्राण ले लेता है। किंतु वो भूल मैंने की और उसका दंड भी मुझे प्राप्त हुआ भ्राताश्री। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वो उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। वो पासे शकुनी के हिसाब से ही गिरते थे। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। साथ ही पांडवों का राजपाट जुए में जीत लिया तथा उन्हें वनवास के लिए भेज दिया।
शकुनी की इस चाल के पीछे केवल पांडवों का ही नहीं अपितु कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। इस प्रकार अपनी बहन पर हुए अन्यायों के कारण प्रतिशोध की भावना से शकुनी मामा ने संपूर्ण कुरुवंश का विध्वंस कर दिया। जय श्री कृष्ण।